फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठा हुआ था। तभी उसकी गाड़ी के बगल से एक कपल गुजरता है जो कि काफी खुश लग रहे थे। उन्हें देख के वो डॉक्टर अपना हथौड़ा उठा के उनके पास जाता है और उन पे हमला कर देता है। उसके बाद वो उन्हें अपनी गाड़ी में डालता है और उन्हें किडनैप करके ले जाता है। जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। वो उस जगह को देख के डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो अपने सामने अपने दोस्त को पाती है जिसे उस डॉक्टर ने बांध रखा था। जब डॉक्टर उधर आता है तो वो उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। वो लड़के से कहता है कि वो उन दोनों को टॉर्चर करने वाला है, तो वो ये बता दे कि वो पहले किससे स्टार्ट करे। ये सुन के वो लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता, तो वो डॉक्टर एक बड़ी सी नीडल उठाता है और उस लड़के के मुंह में डाल देता है, जिससे उसकी जीभ में जाके वो चुभ जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो उसके पेट में वो नीडल घुसाता है और अपने हाथ को रोटेट करता है, जिससे उस लड़के को बहुत दर्द होता है और उसके काफी खून निकलता है। ये टॉर्चर देख के वो लड़की काफी घबरा जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे। डॉक्टर उसकी तरफ देख के उससे पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो इसे ना मारे, तो वो लड़की कहती है हाँ। ये सुन के डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो उस लड़के के लिए मर सकती है, तो वो लड़की उसे कहती है नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है जहाँ ये दोनों एक डेट पे आए हुए थे। ये दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे और एक दूसरे को लाइक भी करते थे। वो लड़का हिम्मत करके उस लड़की को बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, तो वो लड़की उससे कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है। ये सुन के वो लड़का उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो लड़की कहती है नहीं। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो लड़का कहता है नहीं। ये सुन के वो लड़का उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे चलेगी, तो लड़की ये सुन के हंसने लगती है और उसको हाँ कहती है। डेट के बाद जब वो एक टनल से गुजर रहे होते हैं तो डॉक्टर की गाड़ी वहीं खड़ी थी और यहीं पे डॉक्टर ने उन पे हमला किया था और उन्हें पकड़ के वो ले आया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे डॉक्टर उस लड़के के घाव को और दबाता है। वो लड़का डॉक्टर पे हमला करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर फिर से उसे बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। जब डॉक्टर वहाँ पे नहीं होता तो उस लड़की को बहुत तेज पेशाब आता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे बंधे हुए पी कर देती है। तभी डॉक्टर वहाँ पे आता है जो अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और उसके बाद केक खाता है और उनसे कहता है कि ये केक काफी डिलीशियस है। वो उस केक को हमेशा ऑर्डर करता है क्योंकि ये कंपनी उसे काफी एक्साइट करती है। उसके बाद वो उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों कितनी बार इंटीमेट हुए हैं। वो दोनों ही ये सवाल सुन के उसका जवाब नहीं देना चाहते, तो डॉक्टर लड़के से पूछता है कि क्या वो 100 बार इंटीमेट हुए हैं, तो लड़का कहता है नहीं। डॉक्टर उससे कहता है कि क्या वो 50 बार इंटीमेट हुए हैं, इस पे भी लड़का जवाब देता है नहीं। ये सुन के डॉक्टर उस लड़की से पूछता है कि क्या वो 10 बार इंटीमेट हुए हैं, तो लड़की कहती है नहीं। डॉक्टर ये सुन के समझ जाता है कि वो दोनों कपल नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को लाइक जरूर करते हैं। वो लड़के से पूछता है कि क्या वो उस लड़की को लाइक करता है, तो लड़का कहता है हाँ। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकता है, तो लड़का बिना सोचे समझे हाँ कर देता है क्योंकि वो उस लड़की को प्यार करता था। डॉक्टर उन दोनों को कहता है कि उन्हें उसे एक्साइट करना होगा जीने के लिए, और अगर वो ये करने में कामयाब होंगे तो वो उन्हें जाने देगा। वो उस लड़की और लड़के को आमने सामने ले आता है और लड़के से कहता है कि वो अपनी आंखें खोल के लड़की को देखे। डॉक्टर उस लड़की को टच करने लगता है और उसके कपड़े उतारता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी पे किस करता है और उसे प्लेजर देता है। लड़का ये देख के बहुत रोता है क्योंकि उसके सामने उसके प्यार के साथ वो ऐसा कर रहा था। फिर डॉक्टर उस लड़के के पास जाके उसे अपनी उंगलियां सूंघाता है और उससे कहता है कि अब उसकी बारी है। वो लड़की से कहता है कि वो उस लड़के की तरफ देखे, तो जबरदस्ती वो लड़की उसकी तरफ देखती है। डॉक्टर उस लड़के को भी प्लेजर देता है और उसके बाद उनसे कहता है कि उन दोनों ने उसे एक्साइट किया है। कुछ देर बाद वो उस लड़की को पानी पीने के लिए देता है और उससे कहता है कि वो तब तक नहीं बोलेगी जब तक वो उससे सवाल ना पूछे, और अगर वो बोलेगी तो वो पट्टी दोबारा उसके मुंह पे रख देगा। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी टच करने लगता है और उससे कहता है कि वो कहे कि वो उसे मार डाले। ये सुन के वो लड़की कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। उसके बाद डॉक्टर उस लड़के के पास जाता है और उसे भी पानी पिलाता है। वो उससे सेम चीज कहता है कि जब तक उसे सवाल ना पूछा जाए तब तक वो कोई जवाब ना दे। तभी वो लड़का उससे कहता है कि वो उन दोनों को जाने दे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो वो पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। डॉक्टर उससे कहता है कि वो उन दोनों को जाने नहीं दे सकता, तो वो लड़का उससे कहता है कि वो सिर्फ उस लड़की को जाने दे, वो तैयार है मरने के लिए। ये सुन के डॉक्टर उन दोनों को क्लोरोफॉर्म सूंघाता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को स्ट्रेचर पे लेटा पाते हैं और डॉक्टर ने उन्हें बांध रखा था। उसके बाद डॉक्टर एक चेनसॉ उठाता है और एक एक करके उस लड़के की उंगलियां काटने लगता है। उसकी सारी उंगलियां इकट्ठा करके वो एक माला तैयार करता है और उसे उस लड़की के गले में पहनाता है और उससे कहता है कि वो उसके आशिक की तरफ से उसके लिए एक प्रेजेंट है। फिर वो चेनसॉ लेके उस लड़की के पास जाता है और उसकी उंगलियां भी काट डालता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे, तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कुछ बोलने की। अब उसने रूल तोड़ा है तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। वो अपने टेबल से एक कैंची उठाता है और उस लड़की के पास जाके उसकी छाती काट देता है, जिससे उस लड़की को काफी दर्द होता है। उसके बाद वो अपना चेनसॉ उठाता है और उस लड़की का
एक हाथ काट डालता है। फिर वो उस लड़की की उंगलियों की माला बनाता है और उस लड़के को पहनाता है और उससे कहता है कि ये उस लड़की की तरफ से उसके लिए एक भेंट है। उसके बाद वो उस लड़की की उंगली देखता है और उससे कहता है कि ये काफी क्यूट है। वो उस उंगली को उस लड़के की नाक में घुसा देता है, जिससे उस लड़के को बहुत दर्द होता है। फिर वो उस लड़के से पूछता है कि क्या वो उस लड़की के लिए अपनी जान दे सकता है, तो वो लड़का दोबारा उससे कहता है हाँ। ये सुन के डॉक्टर उससे कहता है कि अब वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाला है और जब तक वो हार नहीं मानेगा वो उस लड़की को टॉर्चर नहीं करेगा, और अगर वो हार मान गया तो वो उस लड़की की तरफ जाके उसे भी टॉर्चर करेगा। वो लड़का उसकी शर्त मंजूर करता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ही करे। ये सुन के डॉक्टर कुछ कील और हथौड़ा लाता है और उस लड़के से कहता है कि पहले वो उसके टेस्टिकल्स में ये कील गाड़ेगा और अगर वो यही हार मान गया तो वो उस लड़की को टॉर्चर करेगा। वो एक एक करके उसके टेस्टिकल्स में वो कील गाड़ने लगता है, जिससे उस लड़के को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और डॉक्टर उसे और टॉर्चर करने लगता है। वो उसकी आंख में एक कील घुसा के उसे फोड़ देता है, लेकिन वो लड़का फिर भी हार नहीं मानता। ये देख के वो लड़की उस डॉक्टर को कहती है कि अब वो उसे टॉर्चर ना करे, तो डॉक्टर उससे कहता है कि किसने कहा कि वो बोल सकती है। उसके बाद डॉक्टर एक चाकू उठाता है और उस लड़के का प्राइवेट पार्ट काट देता है और फिर वो उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों का प्यार जान गया है और अब उनका टॉर्चर कंप्लीट हुआ, और डॉक्टर उन दोनों को ट्रीट करने लगता है ताकि वो फिर से ठीक हो सके। वो लड़की उस लड़के से कहती है कि वो लकी है कि वो लोग जिंदा हैं, लेकिन वो उन्हें कभी भी मार सकता है। ये सुन के वो लड़का उससे कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे सेफ रखेगा, इसीलिए उसने उसके लिए सारा टॉर्चर सहा। वो उससे कहता है कि वो दोनों अब यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे, तो लड़की उससे कहती है कि उसके बाद वो दोनों साथ ही रहेंगे। अभी डॉक्टर वहाँ आता है और उन दोनों से पूछता है कि उन दोनों को कैसा फील हो रहा है। वो दोनों कहते हैं कि उन्हें काफी दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उनसे कहता है कि अभी उनकी बॉडी काफी वीक है तो ताकत आने में थोड़ा समय लगेगा। वो उनसे ये भी कहता है कि वो उन दोनों का एंड तक ख्याल रखना चाहता है ताकि वो दोनों ट्रीट हो सके। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि वो उस पर विश्वास क्यों करें, तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसने जो किया है उसके बाद वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है और उन दोनों को ट्रीट करके यहाँ से भेजना चाहता है। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि वो काफी सेल्फिश है, तो डॉक्टर ये बात एक्सेप्ट करता है और उससे कहता है कि अब वो उन दोनों का ख्याल रखेगा। वो उनसे ये भी कहता है कि उसने उन दोनों के पैरों में जंजीर बांध रखी है ताकि वो दोनों जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ से भाग ना सके। कुछ देर बाद डॉक्टर उन्हें खाना सर्व करता है और लड़की उस लड़के से पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लड़का उससे कहता है कि उसे पता है कि वो डॉक्टर इंसेन है, लेकिन जब से वो उन्हें ट्रीट कर रहा है तब से वो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसे लगता है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो उन्हें यहाँ से जाने देना चाहता है। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से जाने के बाद वो उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि अब वो हैंडीकैप हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे का सहारा है। वो लड़का उससे कहता है कि वो भी चाहता है कि वो उसके साथ ही रहे ताकि वो दोनों आगे अच्छी लाइफ बिता सके। वो लड़की उससे कहती है कि क्या उसने डॉक्टर के बारे में एक चीज नोटिस करी है कि जब भी वो उनके पास आता है उसके अंदर से गंदी बदबू आती है, मानो कि उसने कई दिनों से नहाया ना हो। ये सुन के वो लड़का उससे कहता है कि ये चीज उसने नोटिस करी है। अभी डॉक्टर वहाँ पे आता है और उन दोनों का ट्रीटमेंट करता है। कुछ दिनों बाद वो उनसे कहता है कि अब वो दोनों पूरी तरह ठीक हो गए हैं और 2-3 दिन में वो उन्हें यहाँ से जाने देगा। ये सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है कि वो दवाई खा लें। जब वो दवाई खाते हैं तो वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर ने वापस उन्हें बांध दिया है। ये देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि उसने दोबारा ये क्यों किया। डॉक्टर उनसे कहता है कि उन दोनों ने उसे काफी एक्साइट किया है और वो नहीं चाहता कि वो दोनों यहाँ से जाएं क्योंकि अभी उसका मन नहीं भरा है। वो उस लड़के से कहता है कि वो उस लड़की के लिए अपनी जान दे सकता है, तो वो उसे एक मौका दे रहा है उस लड़की की जान बचाने के लिए। वो उससे कहता है कि वो उसका पेट फाड़ के उसकी अतड़ियाँ हुक पे लगा देगा और उसे उस लड़की तक पहुँचना होगा अपनी सारी अतड़ियाँ बाहर निकालते हुए, और सामने पड़ी कैंची उठा के उस लड़की की रस्सी काटनी होगी, और अगर वो बिना मरे ऐसा कर पाता है तो वो उस लड़की को यहाँ से जाने देगा। ये सुन के वो लड़का इस शर्त के लिए राजी हो जाता है और डॉक्टर उसका पेट फाड़ के उसकी अतड़ियाँ हुक पे लटका देता है। वो लड़का धीरे धीरे वॉक करके उस कैंची तक पहुँचता है और अब उसके पेट से पूरी अतड़ियाँ निकल गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और कैंची उठा के अपनी अतड़ियाँ काट देता है। उसके बाद वो रेंगते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसके पैर की रस्सी काटता है, और जब वो उसकी हाथ की रस्सी काटने के लिए ऊपर उठता है तो वो ये नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके शरीर में जान नहीं बची थी। उसके बाद डॉक्टर अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और लड़की के पास जाके उससे कहता है कि अब उसे भी मरना होगा। ये सुन के वो लड़की उस डॉक्टर पे थूकती है और उससे कहती है कि वो उसकी माँ को जानती है। उसकी माँ एक वैश्या है जिसने उसे जन्म दिया है और वो खुद नहीं जानता कि उसका बाप कौन है। उसकी माँ के पास जरूर बहुत कम ग्राहक आते होंगे क्योंकि वो भी उसकी माँ की तरह बदबू मारता है जिसके बारे में उसे नहीं पता है। ये कह के वो लड़की उस पर हंसने लगती है और डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है
तो वो अपनी चेनसॉ लेके उसका पेट फाड़ देता है और उसके बाद उसका गला काटता है, जिसकी वजह से उसका सर हवा में उड़ जाता है। लेकिन मरते हुए उसका सर उसकी गर्दन पे गिरता है तो वो लड़की उसका गला काट लेती है और वो लड़का उस डॉक्टर के पैर में कैंची घुसा देता है, जिससे डॉक्टर जख्मी हो जाता है। वो लड़का और लड़की दोनों मर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अभी जिंदा था और वो उनके शरीर को एक जंगल में गाड़ के उन्हें श्रद्धांजलि देता है। उसके बाद वो अपना नया शिकार ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जो कि सुनसान रास्ते पे अकेले जा रही थी। इस बार वो उसे किडनैप करने से पहले अपने शरीर पे सेंट मारता है ताकि उसके शरीर से बदबू ना आए और उसके बाद जाता है उसे किडनैप करने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।